क्वेश्चन नंबर 1, असेंबली टेक्निक में डॉवेल का उपयोग क्या है? तो ए में है दो या दो से अधिक भागों की सटीक स्थिति, बी में है एक साथ घटकों को सुरक्षित करना, सी में ड्रिलिंग की आवश्यकता को समाप्त करें और डी में फिट की दक्षता बढ़ाएं। तो इसका सही आंसर है ए, दो या दो से अधिक भागों की सटीक स्थिति। क्वेश्चन नंबर 2, मशीनों को समतल करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ए में है बेजेज और जूतों को समतल करना, बी में है फाउंडेशन बोल्ट, सी में पाइप्स और डी में रोलर। तो इसका सही आंसर है ए, बेजेज और जूतों को समतल करना। क्वेश्चन नंबर 3, कच्चे माल का वजन ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो ए में है वॉल्यूम इंटू स्पेसिफिक वेट्स, बी में है एरिया इंटू डेंसिटी, सी में वॉल्यूम इंटू डेंसिटी और डी में एरिया इंटू स्पेसिफिक वेट। तो इसका सही आंसर है सी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 4, ओवरहॉलिंग प्रक्रिया में अंतिम कदम कौन सा है? तो ए में है निरीक्षण, बी में मरम्मत, सी में डिसमेंटल और डी में परीक्षण। तो इसका सही आंसर है डी, परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 5, किस रख रखाव रिकॉर्ड में मशीन के चालू होने की तारीख का उल्लेख है? तो ए में है निरीक्षण जांच सूची, बी में उपकरण रिकॉर्ड, सी में उत्पादन की नियमावली और डी में सर्विसिंग मैनुअल। तो इसका सही आंसर है बी, उपकरण रिकॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 6, संचालन की लागत के लिए मूल लागत का 5 से 15% क्या माना जाता है? तो ए में प्रशासन लागत, बी में अवमूल्यन की कीमत, सी में पैकेजिंग एवं हैंडलिंग लागत और डी में लाभ। तो इसका सही आंसर है डी, लाभ। क्वेश्चन नंबर 7, संदर्भों के उस समूह को क्या कहा जाता है जिसे लेखक ने लेख लिखते समय अधिगृहित किया हो या प्रेरणा प्राप्त की हो? तो ए में है हैंडबुक, बी में रेफरेंस टेबल, सी में नोटबुक और डी में गाइड बुक। तो इसका सही आंसर है बी, रेफरेंस टेबल। क्वेश्चन नंबर 8, जब कनेक्टिंग रड लगातार वैकल्पिक लोड स्थिति के अधीन होती है तो उसमें आने वाली समस्या को कैसे ठीक किया जाता है? तो ए में है क्लियरेंस छेद वाले बोल्ट का उपयोग करके, बी में थकान रोधी बोल्ट का उपयोग करके और सी में बॉडी फिट बोल्ट का उपयोग करके और डी में स्टड का उपयोग करके। तो इसका सही आंसर है बी, थकान रोधी बोल्ट का उपयोग करके। क्वेश्चन नंबर 9, मशीन का उपलब्धता प्रतिशत क्या है जो 20 घंटे चलने के लिए उपलब्ध थी लेकिन केवल 15 घंटे ही चलाई गई थी? तो ए में 0.75, बी में 0.57, सी में 0.25 और डी में 0.5। तो इसका सही आंसर है ए, 0.75। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा कुल उत्पादक रख रखाव से संबंधित है? तो ए में ग्राहकों को दोषपूर्ण सामानों की सप्लाई करना, बी में अनिर्धारित रख रखाव, सी में उत्पाद की गुणवत्ता को बिना बढ़ाए वस्तुओं का उत्पादन करना, डी में रख रखाव लागत कम कर देता है। तो इसका सही आंसर है डी, रख रखाव लागत कम कर देता है। क्वेश्चन नंबर 11, किस विशेष कार्य या प्रक्रिया पर लागत अनुमान का उपयोग करके समाधान खोजना जटिल क्यों है? तो ए में बहुत सारे ज्ञान और विस्तृत डेटा की आवश्यकता है, बी में बहुत सारे पैसे और परामर्शी सहायता की आवश्यकता है, सी में बहुत सारी मशीनरी और कार्यस्थान की आवश्यकता है और डी में बहुत अधिक मानव शक्ति और रख रखाव की आवश्यकता है। तो इसका सही आंसर है ए, बहुत सारे ज्ञान और विस्तृत डेटा की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 12, कंपन अलगाव सामग्री के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो ए में रबर, बी में प्लास्टिक, सी में नायलॉन और डी में पीतल। तो इसका सही आंसर है ए, रबर। क्वेश्चन नंबर 13, बुनियादी रख रखाव में मशीनरी के टूट फूट को रोकने के लिए की गई गतिविधि का नाम क्या है? तो ए में रूटीन रख रखाव, बी में निवारक रख रखाव, सी में मरम्मत की गतिविधि और डी में निरीक्षण गतिविधि। तो इसका सही आंसर है बी, निवारक रख रखाव। क्वेश्चन नंबर 14, बोल्ट के प्रकार की पहचान करें।
तो ये जो बोल्ट है तो कौन सा बोल्ट है, तो ए में क्लियरेंस होल के साथ बोल्ट, बी में बॉडी फिट बोल्ट, सी में एंटी फटिंग बोल्ट और डी में टी बोल्ट। तो इसका सही आंसर है ए क्लियरेंस होल के साथ बोल्ट। क्वेश्चन नंबर 15, खड़ाऊ सतह की फिनिश वाली समभोग सतह के बीच सीलिंग का समाधान क्या है, तो ए में संपीड़ित कॉर्क गैस्केट का उपयोग करके, बी में ग्रुप्ड पिन का उपयोग करना, सी में पीटीएफई कॉर्ड सीलिंग का उपयोग करना और डी में धातु गैस्केट का उपयोग करना। तो इसका सही आंसर है ए संपीड़ित कॉर्क गैस्केट का उपयोग करना। क्वेश्चन नंबर 16, असेंबली टेक्निक की विधि को पहचाने, यह कौन सा असेंबली टेक्निक है, तो ए में डॉबलिंग, बी में पिनिंग, सी में पिनिंग, डी में स्टैकिंग। तो इसका सही आंसर है ए डॉबलिंग। क्वेश्चन नंबर 17, प्रक्रिया का नाम बताएं, एक व्यापक परीक्षा और एक प्रणाली की बहाली। तो ए में परीक्षण, बी में मरम्मत, सी में ओवरहॉलिंग और डी में पुनः दावा करता है। तो इसका सही आंसर है सी ओवरहॉलिंग। क्वेश्चन नंबर 18, पैकेजिंग और हैंडलिंग लागत की गणना के लिए कितने प्रतिशत पर विचार किया जाता है, तो ए में है मूल लागत का 3%, बी में मूल लागत का 1%, सी में मूल लागत का 2% और डी में मूल लागत का 5%। तो इसका सही आंसर है सी मूल लागत का 2%। क्वेश्चन नंबर 19, असेंबली टेक्निक में दिखाए गए पिन के प्रकार का नाम बताइए। तो ए में टेपर पिन, बी में स्प्लिट पिन, सी में कॉटर पिन और डी में स्प्रिंग पिन। तो इसका सही आंसर है सी कॉटर पिन। क्वेश्चन नंबर 20, रख रखाव के प्रकार का नाम बताएं जो उत्पादन में कम डाउन टाइम प्रदान करता है। तो ए में ब्रेकडाउन रख रखाव, बी में निवारक रख रखाव, सी में प्रतिक्रियाशील रख रखाव और डी में नियमित रख रखाव। तो इसका सही आंसर है बी निवारक रख रखाव। क्वेश्चन नंबर 21, व्हील असेंबली में नट और टॉर्क को कसने की सूचना रिकॉर्डिंग अनुक्रम की कमी के कारण किस प्रकार की विफलता होती है। तो ए में ब्रेक लाइनिंग के घिसाव की उच्च दर के कारण बनता है, बी में जिससे अचानक ब्रेक फेल हो गया, सी में थकान, विफलता और दुर्घटना का कारण बनती है और डी में पहिए के ड्रम के टूटने के कारण। तो इसका सही आंसर है सी थकान, विफलता और दुर्घटना का कारण बनती है। क्वेश्चन नंबर 22, रख रखाव रिकॉर्ड के निवारक रख रखाव की आवृत्ति के बारे में निर्णय कैसे दिया। तो ए में अस्वीकृति और पूर्ण कार्य के रिकॉर्ड ऑफ विश्लेषण करके, बी में इन्वेंट्री और खरीद को रिकॉर्ड ऑफ विश्लेषण करके, सी में गलती को रिकॉर्ड ऑफ विश्लेषण करके सुधार करना और डी में रिकॉर्ड करके गुणवत्ता का विश्लेषण करके उपयोग के लिए उपयुक्त। तो इसका सही आंसर है सी गलती को रिकॉर्ड ऑफ विश्लेषण करके सुधार करना। क्वेश्चन नंबर 23, OEE प्रदर्शन माप उपकरण का उपयोग करके किस क्षेत्र का विश्लेषण किया जाता है। तो ए में विपणन विकास के क्षेत्र को इंगित करें, बी में विक्रेता चयन का क्षेत्र बताएं, सी में कर्मचारी विकास का क्षेत्र बताएं और डी में प्रक्रिया विकास का क्षेत्र इंगित करें। तो इसका सही आंसर है डी प्रक्रिया विकास का क्षेत्र इंगित करें। क्वेश्चन नंबर 24, रख रखाव रिकॉर्ड विश्लेषण का क्या उपयोग है। तो ए में बार बार ब्रेकडाउन को कम करें, बी में उपकरण जीवन की निगरानी, सी में ऑपरेटर दक्षता, डी में समय सेट करें। तो इसका सही आंसर है ए बार बार ब्रेकडाउन को कम करें। क्वेश्चन नंबर 25, किसी घटक के संचालन की लागत क्या है। तो ए में संचालन का समय गुना मशीन चलाने की लागत डिवाइडेड बाई घंटा, बी में सेटअप समय गुना मशीन चलाने की लागत डिवाइडेड बाई घंटा और सी में निरीक्षण समय गुना मशीन चलाने की लागत डिवाइडेड बाई घंटा और डी में मशीन चलाने की लागत डिवाइडेड बाई घंटा। तो इसका सही आंसर है ए संचालन का समय इंटू मशीन चलाने की लागत डिवाइडेड बाई घंटा। क्वेश्चन नंबर 26, मासिक स्नेहन के लिए आवृत्ति रंग क्या है। तो ए में नीला, बी में लाल, सी में हरा, डी में बैगनी। तो इसका सही आंसर है बी लाल। क्वेश्चन नंबर 27,
अनुमान तैयार करने के लिए क्या आवश्यक है? तो ए में ड्राइंग, बी में सामग्री, सी में मापन उपकरण, डी में मशीन। तो इसका सही आंसर है ए ड्राइंग। क्वेश्चन नंबर 28, किसी कार्य विशेष पर होने वाली विभिन्न मात्राओं एवं व्यय की गणना करने की विधि क्या है? तो ए में निरीक्षण, बी में अनुमान, सी में भूमि की नाप और डी में विश्लेषण। तो इसका सही आंसर है बी अनुमान। क्वेश्चन नंबर 29, मशीनों में स्नेहन के लिए तेल के कंटेनर किस स्थिति में रखे जाते हैं? ए में ऊर्ध्वाधर स्थिति, बी में क्षैतिज स्थिति, सी में बाईं ओर झुकी हुई स्थिति और डी में दाहिनी ओर झुकी हुई स्थिति। तो इसका सही आंसर है बी क्षैतिज स्थिति। क्वेश्चन नंबर 30, स्वायत्त रख रखाव का पहला चरण क्या है? सामान्य निरीक्षण, बी में स्वायत्त निरीक्षण, सी में प्रारंभिक सफाई और डी में स्वायत्त प्रबंधन। तो इसका सही आंसर है सी प्रारंभिक सफाई। क्वेश्चन नंबर 31, लाइट लोड मशीनों की पोजीशनिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ए में रोप पुली ब्लॉक, बी में इलेक्ट्रिक क्रेन, सी में चैन होइस्ट, डी में ओवरलोड क्रेन। तो इसका सही आंसर है ए रोप पुली ब्लॉक। क्वेश्चन नंबर 32, एल्युमिनियम मिश्र बेयरिंग में बेयरिंग और जनरल के बीच अतिरिक्त क्लियरेंस क्यों दी गई है? तो ए में है उच्च तापीय विस्तार पर काबू पाने के लिए, बी में लीनियर विस्तार पर काबू पाने के लिए, सी में गुणांक विस्तार पर काबू पाने के लिए और डी में स्वतंत्र रूप से प्रवाह करने के लिए स्नेहक पर काबू पाने के लिए। तो इसका सही आंसर है ए उच्च तापीय विस्तार पर काबू पाने के लिए।